नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की डेट आ गई है। 30 अक्टूबर को बीएड विषय का एवं 28 नवंबर को शिक्षा शास्त्र विषय का एग्जाम होना निश्चित हुआ है। दोस्तों, आज हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है शिक्षा दर्शन पर आधारित प्रश्न, दैट इज फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पर 23 प्रश्न हैं। दोस्तों, हम डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज हम जो भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो 66वां भाग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए ये जो हम कड़ी इस समय प्रस्तुत कर रहे हैं उसका 66वां भाग है। यानी 66 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। 66 प्रश्नों में ये मान लीजिए कि लगभग 1000 क्वेश्चन तक हमने अपलोड कर दिया है और सभी क्षेत्र से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं अथवा उन्हीं के इर्द गिर्द दूसरे प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज के बाद भी हम लगभग 30 अक्टूबर तक 20 वीडियो और अपलोड करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि कम से कम 400 क्वेश्चन और, अगर पूरा वीडियोज हमारे लगभग 85 वीडियोज अगर आप हमारे देख करके एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित है कि आपके पास बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। तो दोस्तों, आज 66वें भाग पर हम आज चलते हैं। तो 66वें भाग का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, जगत आज और अभी जैसा भी है यह कथन किस दर्शन का है? जगत आज और अभी जैसा भी है कथन किस दर्शन का है? तो ये है यथार्थवादी कथन है। ये करके सीखना किस वाद से संबंधित है? तो ये है प्रयोजनवाद से, या व्यवहारवाद भी कहीं कहीं इसको मिलता है। तो प्रयोजनवाद और व्यवहारवाद एक ही सेंस में यूज किए गए हैं। पर्यावरण के जरिए सीखना, ये प्रकृतिवाद का कथन है। समग्र योग का संबंध अरविंद से है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। ये है मानव बनाने वाली शिक्षा। मानव बनाने वाली शिक्षा का संबंध विवेकानंद जी से है। प्रश्न नंबर 6 पर हम चलते हैं। ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं और न ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा। ज्ञान का कोई अरुचिपूर्ण अनुगमन नहीं और न ही अपने लाभ के लिए बौद्धिक शिक्षा, यह कथन किसका है? तो प्रयोजनवाद का है। प्रश्न नंबर 7 है, वेद के अनुसार सृष्टि का तो न कोई प्रारंभ है और न ही कोई अंत है। प्रश्न नंबर 8, शब्दों की बजाय जो कुछ जैसा भी है और जैसा भी जीवन में उनसे सामना होने की संभावना है किस वाद का नारा है? तो यह है यथार्थवाद। जैसा भी है माने ऐसे समझ, जैसे जगत आज और अभी जैसा भी है, अभी हमने कहा, उसी तरह से शब्दों की बजाय जो कुछ जैसा भी है और जैसा जीवन में उनसे सामना होने की संभावना है, ये यथार्थवादी कथन है। जीवन में जिस रूप में उससे संभावना होने की संभावना है, यानी यथार्थवादी कथन है ये। प्रश्न नंबर 9, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का अनुक्रम
सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का अनुक्रम है तो सबसे पहले है पुरुष, फिर है प्रकृति, फिर है महत और फिर है अहंकार। प्रश्न नंबर 10 है, सभी प्रकार की पुस्तकों से बालक अधिक महत्वपूर्ण है। जितनी पुस्तकें हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? बालक है। ये किसका कथन है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है। प्रश्न नंबर 11, कर्म सिद्धांत और धर्म सिद्धांत। तो कर्म किसका है ये? तो कर्म सिद्धांत गांधी जी का है और धर्म सिद्धांत बौद्ध धर्म का है। कर्म सिद्धांत महात्मा गांधी का और धर्म सिद्धांत बौद्ध धर्म का। अब है प्रश्न नंबर 12 पे अब हम चलते हैं। शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रकटन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन विवेकानंद जी का है, स्वामी विवेकानंद का। सोशल कॉन्टैक्ट और द रिपब्लिक क्रमशः किसकी रचनाएं हैं? तो सोशल कॉन्टैक्ट ये रूसो का है और द रिपब्लिक प्लेटो का है। सोशल कॉन्टैक्ट ये रूसो का और द रिपब्लिक ये प्लेटो का। प्रश्न नंबर 14 पे अब हम चलते हैं। शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र का प्रशिक्षण। शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र का प्रशिक्षण, ये किसने कहा है? तो इसको भी महात्मा गांधी जी ने कहा है। फिर है प्रज्ञावन उत्पादक शारीरिक श्रम। प्रज्ञावन उत्पादक शारीरिक श्रम शिक्षा का प्रमुख माध्यम है, किसका कथन है? तो ये भी महात्मा गांधी का कथन है। प्रश्न नंबर 16 है, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी यानी शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत, ये किसकी रचना है? तो ये है जॉर्ज पेनी की। अब आगे हम चलते हैं। व्यक्ति पर किसी का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, किसका विचार है? तो यह है रूसो का। अगर किस वाद का है? तो प्रकृतिवाद का। व्यक्ति पर किसी का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, तो ये रूसो ने कहा है। 18 का है पहला पॉइंट, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के इतिहास में ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? तो ये है मुनरो की। और जनतंत्र और शिक्षा ये पूछा जाए तो ये जॉन डेवी की है। प्रश्न नंबर 19 है, केवल ज्ञान के लिए ज्ञान। केवल ज्ञान के लिए ज्ञान, ये यथार्थवादी कथन है। अब प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा वाद सभ्यता तथा संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है? तो सभ्यता और संस्कृति की जहां बात आती है वो है आदर्शवाद। प्रश्न नंबर 21, प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम कैसा है? तो प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। प्रश्न नंबर 22 है, किस दर्शन में व्यावहारिक तथा भौतिक विज्ञान, व्यावहारिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का महत्व है? तो यह है प्रकृतिवाद। और आज हमारा 23वां और अंतिम प्रश्न है, अधिक ऐच्छिक विषय का संबंध किस पाठ्यक्रम से है? तो वो है कोर पाठ्यक्रम। तो दोस्तों आज हमारी 23 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। दोस्तों हम आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें वैसे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। हमारा आज का 66वां ये वीडियो है असिस्टेंट प्रोफेसर
की तैयारी से संबंधित ये 66वां वीडियो है। दोस्तों, आज के बाद भी हम लगभग 20 वीडियो प्रयास करूंगा कि और अपलोड करूंगा। इस तरह से कुल लगभग 85 अराउंड 85 वीडियोज़ हो जाएंगे। और 85 का मतलब कि कम से कम 1,500 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं या उसी के इर्द गिर्द ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये हमारे चैनल, हमारे वीडियोज़ सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के ही लिए नहीं, बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे सीटेट की हो, चाहे यूपी टेट की हो, चाहे एमपी टेट की हो, चाहे प्रिंसिपल की हो, किसी भी एकेडमिक कंपटीशन से संबंधित कोई भी परीक्षाएं हैं, उनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज अभी तक बड़े धैर्य से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।